नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग 12th बोर्ड परीक्षा 2024 परीक्षा के लिए हिंदी का वीडियो लेकर आए हैं, जो कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। और इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इस वीडियो में से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो कि आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर प्रश्न करा है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। यानी आपको बताना है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो आप लोग याद रखिएगा कि अमृतसर का चित्रण है। यानी कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो अमृतसर का। यानी कि एक का राइट आंसर ए होगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, रोज इनमें से क्या है। आपको यह बात मालूम होगा, रोज जो लिखा गया है वो अज्ञा जी द्वारा लिखा गया है, और रोज जो है वो कहानी है, इसलिए 2 का राइट आंसर भी हो जाएगा कहानी। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, भूषण के पिता का क्या नाम था। यानी कि भूषण जी जो थे उनके पिताजी का नाम क्या था, तो रत्नाकर त्रिपाठी था, इसलिए 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जो कि करा है, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था। यानी कि आप लोग को बताना है भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था। अगर आपको याद होगा तो आप कमेंट में आंसर देते चलिएगा, जो कि स्वाधीनता सेनानी था। यानी कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था, तो स्वाधीनता सेनानी, इसलिए 4 का राइट आंसर सी होगा। देखिए 5 नंबर प्रश्न करें, अंश का विशेषण है। यानी विशेषण जो कर रहा है अंश का, तो क्या होगा, तो आंशिक होगा। यानी अंश का विशेषण आंशिक होता है, इसलिए 5 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, सुंदर का पर्यायवाची शब्द है। यानी सुंदर जो है उसका पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन होगा, तो मनोहर होगा, इसलिए 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा मनोहर। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, गुलेरी जी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। 1915 में बने थे, या 1916 में, या 1917 में, या 1918 में। तो आप याद रखिएगा गुलेरी जी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष 1916 में बने थे, इसलिए 7 का राइट आंसर भी होगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, आखिरी कलाम किसकी रचना है। ऑप्शन ए करा है सूरदास की, ऑप्शन बी करा है तुलसीदास की, ऑप्शन सी करा है जायसी की, ऑप्शन डी करा है शमशेर बहादुर सिंह की। तो जायसी की होगा, यानी कि आखिरी कलाम जो रचना है वह जायसी की है, इसलिए 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा गया है। जन्म मृत्यु बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आप इस प्रश्न को आप अच्छा से याद कीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न पूछ रहा है सूरदास का निधन कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा सूरदास का निधन 1583 ईस्वी में हुआ था। सूरदास का निधन 1583 में हुआ था। अगर इसी का जन्म पूछ देगा तो 1478 में हुआ था। आप लोग साथ में यह भी याद रखिएगा सूरदास का जन्म 1478 में और मृत्यु 1583 में। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, नाभादास की अभिरुचि थी। यानी कि आप लोग को बताना है नाभादास जी का अभिरुचि इसमें से किसमें थी। तो आप याद रखिएगा लोक भ्रमण में थी, और भगवत भक्ति में भी था, और काव्य रचना में था, और इनमें से सभी में था, इसलिए 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग यह भी साथ में याद रखिएगा कि नाभादास का जन्म कब हुआ था। तो अगर इस तरह प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछेगा तो नाभादास का जन्म 1570 ईस्वी में हुआ था, और मृत्यु 1600 ईस्वी में हुआ था। आप लोग यह भी साथ में याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है, सूरदास की कौन सी रचना है। ऑप्शन ए करे भक्तमाल, ऑप्शन बी करे रामचरितमानस, ऑप्शन सी करे सूरदास, ऑप्शन डी करे इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिए सूरदास की जो रचना है वह सूरसागर है, इसलिए 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा सूरसागर। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। यानी कि जयप्रकाश नारायण जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोग याद कीजिएगा सीताब दियारे में हुआ था। अगर हम फिर से आपसे पूछ रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, तो सीताब दियारे में। आप लोग अच्छा से याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न करें, आकाश शब्द का विलोम है। आकाश शब्द का विलोम यानी कि उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, तो आकाश का पताल होगा, इसलिए 13 का राइट आंसर भी हो जाएगा। अगर प्रश्न आपसे पताल का विलोम शब्द पूछेगा तो फिर मार दीजिएगा आकाश। आप लोग यह भी साथ में याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न उसी से रिलेटेड है, जो कि कह रहे हैं नर का विलोम शब्द क्या होगा। तो नर का नारी होगा, तो 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा।
15 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, माटी की मूर्ति रचना किसकी है, यानी जो माटी की मूर्ति जो रचना है वह किसकी है। तो आप याद रखिएगा राम वृक्ष बेनीपुरी की है, इसलिए 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु जो थे वह नरहरि दास थे, इसलिए 16 का राइट आंसर भी हो जाएगा नरहरि दास। अगर आपसे यह भी प्रश्न पूछेगा एग्जाम में, परीक्षा में, यानी कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग यह भी साथ में याद रखिएगा जो जो प्रश्न हम आप लोग को बता रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सुर सरावली किनकी कृति है, यानी सुर सरावली जो है वह किनकी कृति है, तो यह भी कृति सूरदास की है, इसलिए 17 का राइट आंसर ए हो गया सूरदास की। और देखिए आपको यह भी साथ में बता दे रहे हैं, अगर पूछेगा सूरदास का जन्म कब हुआ था तो 1478 ईस्वी में, और मृत्यु पूछेगा सूरदास के कब हुआ था तो 1583 ईस्वी में हुआ था। आप लोग यह भी प्रश्न साथ में याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है, यानी कि आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछेगा कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का क्या मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो बहुत अनुभविक होना है, इसलिए 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अकल का आंधा मुहावरे का अर्थ है, यानी अकल का आंधा मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए करा है सृष्टिहीन होना, ऑप्शन बी करा है मूर्ख होना, ऑप्शन डी करा है चालाक होना, ऑप्शन डी करा है इनमें से कोई नहीं। यानी कि अकल का आंधा मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा वह मूर्ख होना होगा, इसलिए 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है। तो आपको पहले ही हम बता चुके हैं संस्कृत के जो 4 अध्याय हैं वह रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, इसलिए 20 का राइट आंसर ए होगा रामधारी सिंह दिनकर का। और आपको यह भी साथ में प्रश्न बता दें, रामधारी सिंह दिनकर जो है वह अर्धनारीश्वर पाठ को लिखे है, और जो अर्धनारीश्वर पाठ है वह एकांकी है। और अगर यह भी प्रश्न पूछा गया जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो आप यह भी साथ में याद रखिएगा 23 सितंबर 1908 को रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था, और 24 अप्रैल 1974 को मृत्यु हुआ था। आप लोग यह भी साथ में याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इस सब है। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें उच्च शब्द का विशेषण है, उच्च शब्द का विशेषण उच्चतर होगा, इसलिए 21 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें भोर का तारा किसकी रचना है। ऑप्शन ए करें मलयज की, ऑप्शन बी करें अज्ञेय जी का, ऑप्शन सी करें दिनकर जी का, ऑप्शन डी करें जगदीश चंद्र माथुर का। तो आपको इसमें आंसर जो हो जाएगा वह जगदीश चंद्र माथुर का हो गया, यानी कि भोर का तारा जो है वह जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है। और आप यह भी साथ में याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जो माने कौन पाठ के लेखक है, तो ओ सादा नीरज पाठ के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी है। आप यह याद रखिएगा। और ओ सादा नीरज पूछेगा क्या है, तो निबंध है, यह भी साथ में याद रखिएगा। और पूछ देगा जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। अगर यह भी पूछ देगा जगदीश चंद्र माथुर का मृत्यु कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था। आप लोग यह भी सब साथ में याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि करे कर्नाटक क्या करे कोणार्क के नाटककार कौन है। तो आप याद रखिएगा कोणार्क के जो नाटककार है वह जगदीश चंद्र माथुर जी है। अभी हम इनके बारे में बहुत कुछ बताएं, तो चलिए अगला प्रश्न को हम लोग सीधे देखते हैं। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। आपको याद होना चाहिए मोहन राकेश का बचपन में नाम क्या था। यह प्रश्न अगला साल पूछा गया था, जो कि याद रखिएगा मदन मोहन गुगलानी था। देखिए मुगलानी नीचे दिया हुआ है, लेकिन उस पर आपको ध्यान भी नहीं देना है। अगर मुगलानी होगा तो उसको काट दीजिएगा, मदन मोहन गुगलानी होगा। यानी मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था, मदन मोहन मुगलानी। अगर मोहन राकेश किस पाठ के रचयिता है, तो सिपाही की माँ पाठ के। अगर यह भी प्रश्न आपसे पूछेगा कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, तो 8 जनवरी 1925 में हुआ था। आप यह भी साथ में याद रखिएगा। और पूछेगा मोहन राकेश का मृत्यु कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1972 को हुआ था। आप यह भी साथ में याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर है जानवर और जानवर किसकी रचना है। दोस्तों आपको हम पहले ही बता चुके हैं जानवर और जानवर जो है ना वो मोहन राकेश का है। और यह भी प्रश्न इसके पहले कुछ देर पहले है कि जानवर और जानवर जो है मोहन राकेश का है, और इनका मृत्यु यानी मोहन राकेश का मृत्यु 3 दिसंबर 1972 में हुआ था। यह भी आपको यह साथ में याद करा दिए। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है। संस्कृत के 4 अध्याय देखिए पहले हम आपको
बताया संस्कृत के आचार्य अध्याय जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, इसलिए 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं, इसमें 150-200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उस सब प्रश्न इस सब वीडियो के माध्यम से हम बताते रहे। तो देखिए इसमें पूछ रहा था कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है, तो रामधारी सिंह दिनकर की है। अगर यह भी प्रश्न पूछेगा रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो 23 सितंबर 1908 को हुआ था। अगर यह भी प्रश्न पूछेगा रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1974 में हुआ था। आप लोग यह भी साथ में याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, और नरीश्वर किस विद्या से संबंध है, निबंध है या कहानी है या एकांकी है या क्या व्यंग है। तो आपको हम बताएं और नरीश्वर जो है वो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है, वह एकांकी है। यानी और नरीश्वर किस विद्या से संबंध है, इसमें विद्या से संबंध करा है तो निबंध से संबंध है, और इनका लेखक जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी है। आप यह भी साथ में याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। यानी कि हम लोग को बताना है इनमें किसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी, तो गांधी जी ने किए थे, इसलिए 28 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जैसा काम वैसा परिणाम किसकी कृति है, तो बालकृष्ण भट्ट की कृति है। जैसा काम वैसा परिणाम किसकी कृति है, तो बालकृष्ण भट्ट की। और देखिए चंद्रशेखर शर्मा की जो रचना है वह उसने कहा था अज्ञा जी का जो है वह रोज है, और भगत सिंह का कौन है, आप लोग कमेंट करके यह भी बताइए कि भगत सिंह की रचना कौन है। ठीक है, तो आपको हम ही बता दे रहे हैं भगत सिंह का जो रचना है वह एक लेख और एक पत्र है। आप लोग यह भी साथ में याद रखिए। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न करें, निम्नलिखित में श्रीनिवास दास की रचना है, रहस्य कथा या रसातल यात्रा या संयुक्त स्वयंवर। तो आप याद रखिए संयुक्त स्वयंवर जो है वह श्रीनिवास दास जी की रचना है, इसलिए 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो, इसलिए 31 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या कर रहा है, यह प्रश्न कर रहा है इनमें कौन सी पुस्तक जो है वह जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो आपको इसमें देखना है पहले कौन कौन है। ऑप्शन ए कर रहा है आंसू, यह जयशंकर प्रसाद के है इसलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन बी कर रहा है इंद्रजाल, यह भी जयशंकर प्रसाद के है, यह भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि पूछा जा रहा है इसमें कौन नहीं है। आंधी भी जयशंकर प्रसाद के है, तो यह भी नहीं होगा। अवश्य शिवाजी का महत्व नहीं है, इसलिए राइट आंसर यही होगा, यानी कि 32 का राइट आंसर डी होगा, शिवाजी की महत्व। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करे कंकाल क्या है, कंकाल क्या है, तो उपन्यास है, 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कुली प्रथा किसकी कृति है। कुली प्रथा जो है ना वो ठाकुर लक्ष्मण सिंह की कृति है, इसलिए 34 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, रघुवीर सहाय किस सती के रचनाकार है। यानी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि रघुवीर सहाय जो थे वह किस सती के रचनाकार थे, तो 20वीं सदी के थे, इसलिए 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। दलविहीन लोकतंत्र जो है वह मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है, इसलिए 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। 1970 में या 1971 में या 1972 में या 1973 में। तो आप याद रखिएगा 1971 में दिया गया था, यानी कि नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1971 में दिया गया था, इसलिए 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। 1995 में या 1996 में या 1993 में या 1994 में। तो 1993 में हुआ था, इसलिए 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है। दोस्तों आप याद रखिएगा जख्म पर धूल जो है ना वो मलेज की रचना है, इसलिए 39 का राइट आंसर भी हो जाएगा मलेज की। और देखिए आपको यह भी साथ में याद रखिएगा मलेज का जन्म 1935 में हुआ था और 26 अप्रैल 1982 में इनका मृत्यु भी हो चुका था। तो आप लोग यह भी साथ में याद रखिएगा प्रश्न को।
चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जिस संज्ञा के किसी वस्तु का बोध होता है, यानी जिस संज्ञा से किसी वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक कहते हैं। इसलिए 40 का राइट आंसर ए हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था कहानी पाठ के लेखक जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। आप यह साथ में याद प्रश्न रखिएगा। और यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी, 1910 में या 1915 में या 1920 में या 1925 में। तो आप याद रखिएगा 1915 में हुआ था, इसलिए 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, गुलेरी जी के पिता का क्या नाम था। तो आप ये याद रखिए गुलेरी जी के पिता का जो नाम था वह पंडित शिवराम जैन था। इसलिए 42 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान कब दिया गया था, 1962 में या 1963 में या 1964 में या 1965 में। तो 1965 में दिया गया था, इसलिए 43 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 1965 में। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का क्या नाम था। तो रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम श्यामवती देवी था, इसलिए 44 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। तो सरकार ने सूबेदार को जमीन लायलपुर में दी है, इसलिए 45 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है कौन है। बातचीत जो है वह बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। यह एक प्रश्न हो गया, आप साथ में याद रखिएगा। अगर यह भी प्रश्न पूछेगा देखिए यहाँ पे कह रहा है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर प्रश्न पूछेगा परीक्षा में कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 में हुआ था, यह भी साथ में आप याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछ देगा बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1914 में हुआ था। आप यह भी प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न 47 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है। तो रामचरितमानस है, इसलिए 47 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना है। तो बालकृष्ण भट्ट की है, आपको पहले ही हम बता चुके हैं। अगर पूछेगा अगर भल हम आपको बताया कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, आप 48 नंबर दे के आप बताइए कब हुआ था। आप लोग आंसर भी दे दीजिएगा बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो चलिए हम लोग सीधे 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि क्या है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तो तुलसीदास जी का जो मूल नाम था वह राम बोला था, इसलिए 49 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यानी कि इस वीडियो को लास्ट प्रश्न को देखते हैं। जो प्रश्न करा है, विशेषण के मूलतः कितने प्रकार होते हैं। तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, इसलिए 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं नाम के लिए, लेकिन 50 में से 150 एक प्रश्न आपको बता दी है, जो कि परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगर जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उस प्रश्न को लिख कर या कैसे भी याद कर लीजिए, और या फिर बाद में वीडियो देखकर याद कर लीजिएगा। अगर आप इस साल एग्जाम देने वाला होंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हिंदी के लिए ऐसा ऐसा वीडियो देखने को मिलेगा, जो कि सीधे आपको परीक्षा में वैसा प्रश्न देखने को मिलेगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो 73 685 601 पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अंदाज में।